चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चेतना करियर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस उसको कंप्लीट कर ली है। आज आपकी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है पहला टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूरे चैप्टर को हमने इतने टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला टाइप अभी चल रहा है साधारण प्रश्न के अंतर्गत। हमने 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने पिछले वीडियोस जो इससे पहले आए हैं, उन वीडियोस में इन सभी क्वेश्चन को देखा होगा, इनको सुना होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कल की क्लास में हम लोग पहुंच चुके। 30 वाला क्वेश्चन हम किया था। 31 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क में। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। मुझे आंसर इसके मिले नहीं, बहुत कम मिले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। नंबर 31 आज का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए। 2/3 निर्धारित मूल्य मतलब जो भी निर्धारित मूल्य है, जो भी उसका निर्धारित मूल्य है, उसके 2/3 पर। अब यहां पर 2/3 पे बेचने से हो क्या रहा है? 10% की हानि हो रही है। 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। एक मिनट। ठीक है, चलिए एक मिनट। मैं इसको चेक कर रहा था आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि क्या है कि ऐसा ना हो कि बहुत सी बार क्या होता है कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड बना देता हूँ, उसके बाद पता चलता है कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए मैं देखने गया था। हाँ, 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचने से 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 10% की हानि हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2/3 पे बेच रहे हैं तो आपको ये समझना है कि 2/3 में 3 जो है वो मेरा क्या है? निर्धारित मूल्य है। वो मेरा क्या है? निर्धारित मूल्य। और 2 पर मैं क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। 2 पर क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं 2 पर बेच रहा हूं, मुझे क्या हो रही है? 10% की हानि हो रही है। मान लीजिए मैं 10% की हानि जब होती है तो मैं कितना लिखता हूं बटे में? आप कहेंगे जी 90 लिखते हैं। 10% की जब हानि होती है तो हम कितना लिखते हैं? 90 लिखते हैं। लेकिन 90 जो है वो मेरा किसके बराबर है? 2 के बराबर है, क्योंकि मैं 90 लिख रहा हूं और यहाँ 2 में बेच रहा हूं, तो 90 2 के बराबर है। तो 3 के बराबर कितना होगा? तो यहाँ 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 45। 45 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर जो 3 की वैल्यू आई, निर्धारित मूल्य आया, वो कितना आया? 135। अगर हम निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो कितना लाभ होता? तो निर्धारित मूल्य पर बेचते मतलब 135 में बेचते, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य होता है 100। तो 100 की चीज हम 135 में बेचते तो हमारा जो लाभ होता वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 35%। इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाए। तो आपको करना कैसे था? ये 2/3 से ही आपको पूरा सोल्व करना है। 3 को मानना है निर्धारित मूल्य, 2 में वो बेच रहा है, और 2 में बेचने पर 10% की हानि है, मतलब 90 के बराबर। तो 90 जो है वो 2 के बराबर हुआ, तो 3 के बराबर कितना? तो 3 के बराबर 135 है। तो यहाँ पर 100 की चीज 135 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ? 35% हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पे आप नजर डालना, करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अहमद ने 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसमें से 6 अंडे सड़े हुए थे। उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? आपको बताना है कि उसको टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ है या हानि हुई। आपको वीडियो को रोकना है, खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद देखना है कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि उसने भाव जो रखा वो 20 रुपए प्रति दर्जन का रखा, मतलब वो एक दर्जन के कितने रुपए लेता है? 20 रुपए लेता है। फिर 2.5 दर्जन अगर वो खरीदेगा, तो 2.5 दर्जन अगर वो खरीदेगा तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना बनेगा? जैसे उसने कहा कि भैया वो खरीदने गया, उसने कहा क्या भाव है? कि भैया 20 रुपए प्रति दर्जन है। तो वो 2.5 दर्जन खरीदेगा तो 20, 2 दर्जन के हो गए 40, आधे दर्जन के 10, यानी कि 2.5 का गुणा 20 में करेंगे तो 50 यहाँ पर हो जाएगा। 50 रुपए उसका क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य बन जाएगा। 2.5 दर्जन आप लेंगे, 1 रुपए के 20 दर्जन, 1 दर्जन के 20 रुपए हैं, तो 2.5 दर्जन के 50 रुपए।
अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि 6 अंडे जो है वो सड़े हुए थे, 6 सड़े हुए थे। अब पहले मुझे अंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि टोटल अंडे कितने हैं। तो मैं देखता हूँ कि 2.5 दर्जन है। कितने हैं भाई साहब? 2.5 दर्जन। अगर 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 2.5 दर्जन में कितने होंगे? 12 का गुणा कर दो तो 12 दूना 24 और 6 30 अंडे होंगे टोटल। इन 30 अंडे में से कितने सड़े हुए थे? तो उसने कहा कि भैया 6 अंडे सड़े हुए, तो 30 में से 6 सड़े हुए हैं, 6 सड़े हुए हैं। बचे कितने? 24 अंडे बेचने लायक हैं। अब ये जो 24 अंडे बचे हैं इनको वो बेच रहा है 22 रुपए प्रति दर्जन। जब इनको बेचना हो तो भाव क्या रख रहा है? 22 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में रख रहा है। तो वापस जो 24 अंडे उनको दर्जन में बनाऊं तो 24 12 दूना 24 यानी कि 2 दर्जन ही बेचेगा। तो 2 दर्जन जब बेचेगा तो वो भाव कितना रख रहा है बेचने का? तो 2 दर्जन बेच रहा है वो कितने रुपए में? 22 रुपए प्रति दर्जन। तो 22 दूना 44 रुपए, 44 रुपए जो आपका आ रहा है वो आ रहा है विक्रय मूल्य। और आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि 50 रुपए क्रय मूल्य है, 44 विक्रय मूल्य, तो हानि हो रही है। और आप जानते हैं कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि के बटे में रखते हैं हम लोग क्रय मूल्य और गुणा काई का करते हैं? 100 का करते हैं। तो हानि कितने रुपए की हो रही है हम यहाँ देखते हैं। 50 रुपए में खरीदा, 44 रुपए में बेचा, तो 50 से 44 यानी कि 6 रुपए की हानि हो रही है। 6 रुपए की हानि किस पर हो रही है? क्रय मूल्य कितना है? 50। तो हानि के बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं मतलब 50 लिखते हैं। गुणा काई का करेंगे? 100 का। यहाँ से आप पाएंगे कि ये 50 से 100 आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 50 दूनी 100 और 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12%। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो 12% की हानि बन जाएगा। सेकंड वाला जो आपका होगा वो आंसर बिल्कुल राइट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर नजर डालिए, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों की एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसमें से वो कुछ भाग को 8% के लाभ पे बेचता है, शेष भाग को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है तो तदनुसार, वो अनुसार नहीं, तद अनुसार 8% के लाभ पर बेची गई चीनी का भार कितना? ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग तरीके से होता है। हालांकि हम लोग चाहे तो इसको एक्स से भी कर सकते हैं पर एक्स से बहुत लेंदी जाएगा। इसके लिए जो तरीका हम लोग यूज करते हैं वो मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर पहली यूनिट जो बेच रहा है वो 8% के लाभ पर बेच रहा है तो 8% को यहाँ लिखते हैं। दूसरी जो यूनिट यानी कि शेष भाग जो है वो 18% के लाभ पर बेच रहा है तो 18% को यहाँ लिखते हैं। और पूरी यूनिट पर उसे कितना फायदा हो रहा है? 14% का हो रहा है तो यहाँ पर 14% लिखते हैं। तो कुछ मत करना, यहाँ से आप इनका अंतर लेना। 8 और 14 का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 6। 18 और 14 का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 4। तो 4 और 6 के रेशो में ये बढ़ जाएगा कितना? 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम के बटे में 4 और 6 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 10। और किसकी पूछा? 8% वाले की। तो 8% वाले का रेशो कितना है? 4। गुणे में 4 करेंगे, 0 से 0 काटा तो गुणा 4 यानी कि 400 किलोग्राम इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का आएगा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बने। इस तरीके से आप लोगों को करना। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। ये एलिगेशन वाला तरीका है, ये एलिगेशन वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप केवल इतना समझ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह किसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, इसी वस्तु की नहीं, इसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये आपको ट्राई करना है। क्या आंसर आप लोगों का बनेगा? कोशिश करिए, आंसर लाइए, थोड़ा लगाइए दिमाग। ठीक है, करिए फटाफट, लाइक वगैरह कर देना हो। ठीक है, चलो देखो। हाँ, क्या बोला है? एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20%। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो एक काम करता हूँ, क्रय मूल्य मान लेता हूँ कितने रुपए? 100 रुपए। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भैया 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप मुझे बताएंगे कि 100 पे 20 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। कितना हो जाएगा? 120। अब उसने आगे शर्त बोली है कि भैया शर्त ये है, एक काम करो, यदि क्या करता? यदि वो वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, दुगना मूल्य यानी कि
पहले कितने में बेच रहा है 120, दुगने पे बेचता, 120 की चीज को दुगने पे बेचता मतलब 240 रुपए में बेचता, 2 की जगह 120 में बेचा था, 120 से भी दुगना किया तो 240 में बेचेगा। अब लाभ कितना होगा, 100 रुपए क्रय मूल्य है, 240 विक्रय मूल्य है, तो बीच में 140 रुपए का फायदा हो रहा है, 140 का 100 पे हो रहा है, ये हमारा आंसर जो बनेगा वो 140% बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आप लोग नजर डालिए, करने की करिए, क्या आंसर आप लोगों का बन जाए। एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी, सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 33.40, 34.80, 35.60 या 66.20। इसको सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए, आप आंसर लाइए, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, प्रत्येक वस्तु का बोला है उसने, तो एक वस्तु का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। भैया 2400 रुपए में आप खरीद रहे हो 80 वस्तुएं, एक वस्तु का जो मूल्य आएगा वो जीरो जीरो काटा 8 या 24 यानी कि 30 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 30 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 30 रुपए आया। लेकिन वो 30 रुपए में नहीं बेचेगा, वो चाह रहा है कि 16% का लाभ कमाओ आप, तो 30 रुपए पर 16% का लाभ चाहिए, परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 16 48/10, 48/10 मतलब 4.8 रुपए का लाभ चाहिए। 30 रुपए की चीज पे 4.8 का लाभ जोड़ के बेचेंगे तो 34.8 रुपए में बेचेंगे, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हमारी प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 34.80 हो। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश। चलिए, लिखा हुआ है एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, फिर 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन अंडों को किस भाव से बेचेगा, यानी कि टोटल जो भी उसका क्रय मूल्य बन रहा है उस पर वो 20% का फायदा चाहता है, तो वो किस भाव से बेचेगा। पहला ऑप्शन है आपका 16 रुपए प्रति दर्जन, दूसरा है 21 रुपए, तीसरा है 32 रुपए, चौथा है 35 रुपए प्रति दर्जन। आपको वीडियो को रोकना है, आपको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद देखना है, वरना आप केवल अगर ऐसे बिल्कुल पड़े पड़े मोबाइल देखते रहोगे तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, पर आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया जितना आप कोशिश करने के बाद। जैसे इस क्वेश्चन पे अगर आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वीडियो को रोक करके, तो उससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चलेगी, हाँ 22 रुपए प्रति दर्जन था, यहाँ तक मैंने कर लिया था, ये सब कर लिया था, उसके बाद ये चीजें आपको और अच्छी समझ में आएगी। हालांकि इतना बोलने के बाद भी आप करोगे थोड़ी, मेरे को बता। चलो यहाँ देखना, 4 दर्जन अंडे खरीदे 24 के भाव से, तो 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 खरीदे तो 96 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य यहाँ बन गया। फिर और खरीदे और 2 दर्जन और खरीदे, 2 दर्जन और खरीदे किस भाव से, 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, तो 32 का गुणा किया, 32 दूना 64 रुपए यहाँ बन गए। तो टोटल जो क्रय मूल्य बना, टोटल जो क्रय मूल्य बना वो बना 96 और 50 को दे 160 रुपए क्रय मूल्य बना, 160 रुपए क्या बना, क्रय मूल्य बना। अब जब बेचने की बात आई तो वो कह रहा है कि उसको कुल 20% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए भैया, 20% का, मतलब 160 रुपए नहीं चाहिए उसको, 160 पे भी 20% का फायदा चाहिए। 20% का फायदा बोले तो 160 का 20% आप निकालेंगे, 20% कितना होता है, 20/100 होता है। यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काटी, 16 से किया, 16 दूना 32 रुपए का उसको क्या चाहिए, फायदा चाहिए। मतलब 160 की चीज को 32 रुपए के फायदे में, यानी कि 192 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, 192 रुपए में बेचेगा। अब 192 रुपए में बेचेगा, लेकिन 192 तो यहाँ आंसर नहीं है, हमको तो प्रति दर्जन बताना है।
प्रति दर्जन किस भाव से बेचेगा, तो टोटल दर्जन कितने हो रहे हैं, 4 दर्जन ये खरीदे थे, 2 ये खरीदे, टोटल 6 दर्जन खरीदे थे। तो 192 रुपए कमाने हैं 6 दर्जन पे। एक दर्जन का कितना होगा, तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 तिया 18, एक बच्चा 6, 6 दूनी 12, तो 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा। यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आप सभी दोस्त नजर डालिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर कि किसी वस्तु को 4% के लाभ पर और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है, 3 रुपए का। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये आपको बताना। चलिए लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे। मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, उस तरीके में मैंने बोला है हर सवाल में एक संख्या होती है दोस्तों, उस संख्या के बराबर परसेंट आप नीचे लिख दो, गुणा उसका करो जो आपसे पूछा गया है। ये तरीका लगभग हर प्रकार के सवाल में काम करता है ना, इस तरीके से। चलिए करिए इसको फटाफट से, मैं चेक कर लेता हूँ इधर। हाँ ठीक ठाक चल रहा मामला, हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो यहाँ पर संख्या के रूप में मेरे पास है 3 रुपए। कितने रुपए हैं, 3 रुपए। और मेरे अंतर आ रहा है 3% और 4% में 1% का। और क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा में करता हूँ 100 का, तो 3 गुणा 100 करूंगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 300 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर आया होगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों 38 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। 38 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीन 1000 रुपए में खरीदी। उसने क्या किया, 30 मशीनें खरीदी खराब वाली, 1000 रुपए में खरीद ली। फिर आगे उनकी मरम्मत करा के, यानी कि उनको ठीक करवा के 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दी। मतलब उन सबको ठीक करवा लिया और एक मशीन के 300 रुपए लेकर के सारी मशीनें क्या कर दी, बेच दी। फिर उससे तो उसे 150 रुपए प्रति मशीन का लाभ मिल गया। मतलब हर मशीन पर उसको 150 रुपए का क्या मिला, फायदा मिला। आपको बताना है कि मरम्मत पे जो उसका खर्चा हुआ था वो कितने रुपए उसने खर्चे किए। पहला ऑप्शन है 2500 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3500 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 4500 रुपए और चौथा जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। लगाइए दिमाग, करिए कोशिश, क्या आंसर आपका बन जाएगा, फटाफट से सोल्व करना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है, आप लोगों ने प्रयास किया होगा। देखो सबसे पहले तो उसने 30 मशीन खरीदी टोटल। कितनी मशीन खरीदी भैया, 30 मशीन। 30 मशीन कितने रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में खरीदी। 1000 रुपए उसके लगे और उसको 30 मशीन मिल गई। अब 30 मशीन खरीदी है तो 30 मशीन ही बेची होगी, लेकिन 30 मशीन, हर एक मशीन 300 रुपए की उसने बेची है। और 30 मशीनें अगर वो बेचता है 300 रुपए प्रति मशीन के हिसाब से, 30 मशीन बेचता है तो 3 तिया 9, यानी कि 9000 रुपए उसका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। 9000 रुपए टोटल उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब उसने आगे ये भी बोला है उसको हर मशीन पर उसको क्या हो रहा है, हर मशीन पे 150 रुपए का फायदा हो रहा है। हर मशीन पे 150 रुपए का फायदा है, तो 30 मशीनों पे कितना फायदा है, 15 तिया 45, यानी कि 4500 रुपए का तो लाभ है उसको। अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करता हूं तो शुद्ध क्रय मूल्य मुझे पता चलता है, बोलो हाँ क्या ना। विक्रय मूल्य में से लाभ अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्रय मूल्य पता चलेगा। क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप पाएंगे मेरे दोस्तों कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4500। 4500 मेरा आंसर नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि 4500 में से तो केवल 1000 में मशीन खरीद ली थी। इस 4500 में से तो 1000 में मशीन आ गई थी। मतलब 3500 रुपए खर्च हुए थे काई पर, मरम्मत पे खर्च हुए। तब 3500 रुपए जो है ना वो काई पे खर्च हुए, मरम्मत पे। तो हमारा जो सही जवाब होगा या मरम्मत पे कितने खर्च हुए, वो 3500 खर्च हुए। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा 3500 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा। आ रही है बात समझ में, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर
39 पे नजर डालना, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। मतलब एक तो घोड़ा खरीदा 20,000 के अंदर ही और एक गाड़ी भी खरीदी। बाद में घोड़े को 20% लाभ से और गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। कुल सौदे में उसको 2% का क्या रहा, लाभ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, 5,000, 6,000, 8,000 या 9,000। आपके लिए 4 ऑप्शन, इसको देखिए, समझिए, करने की कोशिश करिए, क्या आंसर आप सभी का बन रहा है। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने एक एलिगेशन वाला तरीका अपनाया था, एलिगेशन वाला, जिसमें 2 पॉइंट को इधर लिखते हैं, बीच में वैल्यू लिखते हैं और उनसे रेशियो निकालते हैं। उस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, उसको देखिए, पढ़िए, करिए, कैसे आंसर आपका बनेगा, जरा लगाइए दिमाग, सॉल्व करना है आपको, क्या आंसर बनेगा। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी 20% का लाभ होता है तो मैं कितना लिखता हूं, 120 लिखता हूं। मैंने बोला था आपको कि लाभ को हमेशा 100 में जोड़ करके लिखा जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जब हानि होती है तो हम लोग 100 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 100 में से 10 माइनस हुआ तो कितना लिखेंगे, 90। और उसे कुल पूरे सौदे में 2% का लाभ रहा तो कितना लिखेंगे, 102। बस इसको सोल्व करना है। 20 में से 2 गया तो 18, 90 और 102 का जो अंतर आएगा वो आएगा 12। तो 12 18 के हिसाब से आप लोग इसको बांटेंगे। 12 18 को चाहो तो आप लोग और सोल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 3 के अनुपात में वो क्रय मूल्य बटेगा। पूरा क्रय मूल्य कितना है भाई साहब, घोड़ा गाड़ी दोनों का, तो दोनों का मिलाकर के कितना है भैया, 20,000 रुपए। कितना है, 20,000। अब 2 और 3 दोनों को मिलाकर के लिखे तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। गुणा काई का करेंगे तो गुणा यहाँ पर देखेंगे, उसने पूछा काई की है, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़ा कौन सा वाला था, फर्स्ट वाला, मतलब इसका गुणा करेंगे। तो गुणा यहाँ पर 2 का, 5 से करेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 4,000। 4,000 गुणा 2 यानी कि घोड़े का जो क्रय मूल्य रहेगा वो रहेगा 8,000 रुपए। हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इस तरीके से आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 पर नजर डालेंगे, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 40, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। इस प्रकार उसे 20% की हानि। सूची मूल्य क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको। सूची मूल्य जो होता है वो एमआरपी होती है। जो कोई भी वस्तु होती है उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ रहता है जिसमें एमआरपी लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। तो उससे आधे पे बेचने पर 20% की हानि हुई। अगर वो सूची मूल्य पे ही बेचता, यानी कि जो लिखा हुआ है उसी पे बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो एक चीज जरूर समझना आप, क्रय मूल्य अलग होता है, सूची मूल्य अलग होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्रय मूल्य तो वो होता है जितने में कोई भी दुकानदार लेकर के आ रहा है। जैसे मान लो एक शॉप है, ये जो शॉप है इसमें ये इस शॉप है, मान लो यहाँ पर लिख रखा है कुछ भी XYZ कपड़ा, कपड़े की दुकान या कुछ भी है ना, मेंस वियर या कुछ भी लिख रखा है। यहाँ मान लो एक सेठ जी बैठे हैं, सेठ जी अभी रुको, यहाँ एक सेठ जी बैठे हैं, है ना, अभी पता चलेगा। ये सेठ जी बैठे, ठीक है, गोल मटोल से सेठ जी, ठीक है, ये सेठ जी आपके। अब ये जो सेठ जी है, ये जितने में कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, मान लो एक कपड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से एक कपड़ा है ना, ये शर्ट है ना, समझना है आपको, ये शर्ट है, क्रॉप टॉप है, ठीक है, ये एक है ना टॉप है, ये सेठ जी खरीद के लाए। तो ये जो सेठ जी खरीद के लाए वो कहलाता है क्रय मूल्य। और सेठ जी इस पे जो टैग लगा रहे हैं, मान लो टैग उन्होंने कहा सूची मूल्य से आधे पे बेचा, फिर भी 20 हानि हुई ना, तो यहाँ पर जैसे कि इसका क्रय मूल्य, ये सेठ जी 100 में खरीद के लाए तो कहा आपको 100 में दे देंगे। सेठ जी यूं तो है ही नहीं कि अपने मामा जी लग रहे हैं तो अपने को उसी में दे देंगे। सेठ जी 100 की चीज पे लिखेंगे कितने, 200, क्योंकि सेठ जी को भी पता है कि 200 तो आप भी नहीं दोगे, आप भी बहुत बेईमान हो, आप भी करो, आपके ऐसे तो ले जा रहे हर बार ने, है ना, वो सब आप बोलोगे, फिर आप खींच तान के यहाँ पे लाओगे 150 पे, है ना, फिर आप 150 बोल करके फिर आप कहोगे और कम करो ना, आप एक बार जाओगे भी सही कि नहीं हमको तो नहीं लेना है, फिर यूं भी देखोगे सेठ जी बुला तो नहीं रहे मेरे को, है ना, वो सब करोगे आप, तो उनको भी पता है। इसलिए ये सारी चीजें होती है। तो क्रय मूल्य अलग होता है जितने में दुकानदार खरीद के लाया, सूची मूल्य होता है जो उस पर प्राइस का टैग लगा हुआ है। इनके बीच की जो वैल्यू होती है
या इनके बीच का जो समझौता होता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब वो बोल रहा है कि जब आधे मूल्य पे बेचा तो 20% की हानि हुई सेठ जी को, क्रय मूल्य से 20% की हानि पे बेचा मतलब 80 में बेचा, तो एक काम करते हैं क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। वो कह रहा है कि 80 पे बेचा, 20% की हानि पे बेचा मतलब 80 बेचा। और ये भी बोला गया है कि 20% की हानि पे जब बेचा था तो वो सूची मूल्य का कितना था, आधा मूल्य था। सूची मूल्य जो भी था, एमआरपी जो भी रहा, उसका आधा है 80। अगर आधा 80 है तो पूरा 160 है कि नहीं है, बोलो। अगर आधा 80 है तो पूरा 160 है। तो यहां पर एमआरपी क्या हो गई, या आपका सूची मूल्य क्या हो गया, 160 हो गया। अब आप कहेंगे कि अगर मैं सूची मूल्य पे ही बेचूं, मतलब 1 रुपए भी कम ना करूं, सूची मूल्य पर ही बेचूं, तो मुझे कितना फायदा होगा। आप खुद देख रहे हैं, आप इसके साक्षी हैं, आपको पता चल रहा है कि 100 से 160 में बेच रहे हैं, तो सूची मूल्य पर बेचने से 60% का फायदा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये चीज हम लोग, इसका जो अगला चैप्टर है, लाभ हानि का जो अगला चैप्टर है ना साथियों, डिस्काउंट वाला, उस पे हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें। आपको सूची मूल्य बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा, क्रय मूल्य भी पता चलेगा, विक्रय मूल्य भी पता चलेगा। ये तीनों चीजों का डिस्कशन ही उसमें हो। ठीक है, चलिए इस तरीके से करेंगे। 1 मिनट में देख लेता हूं। चलिए, आ रही होगी आप लोगों को बात ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे नजर डालना, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है। 25% के लाभ में के लिए उसे 100 रुपए में कितने सेब बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं हर बार डेली होमवर्क देता हूं। मुझे यहाँ कमेंट में आंसर चाहिए। ये जो इसके नीचे कमेंट है ना, इस कमेंट में आप लोगों को होमवर्क का आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी हम लोग हर बार की वीडियो की तरह में भी अगले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके फिर नया वीडियो शुरू करेंगे। बाकी आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप चाहते हैं कि ये क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखें, डेली आपको वीडियोस मिले, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा। ठीक है, ताकि क्लास की रीच ज़्यादा बढ़े, ताकि हम लोग जो है एक लाइव सेशन भी आपके लिए शुरू कर सके, जिसमें हम लोग डेली लाइव प्रैक्टिस करें, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ आप लोगों की स्पीड बढ़े, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उस सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ। उनको भी बताइए कि इस तरीके की क्लास चल रही है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा चेतना एकेडमी प्रतापगढ़ को, और उस पर डेली वीडियोस आपके लिए मिलते हैं। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट 5 पे 4 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई है। पार्ट 5 में हम लोग कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे के और इससे शानदार शानदार क्वेश्चन कल की क्लास में आप लोग देखेंगे। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड बाय।